अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वहीद अहमद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किला बलतित, जो पाकिस्तान की एक खूबसूरत तरीन वादी हुंजा में वाक़ है। किला बलतित में इंटर होने से पहले आपको चंद चीज़ों की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। किले की वीडियो बनाने के लिए आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, और किले के अंदर इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि किले के अंदर कोई डस्ट या कूड़ा क्रिकेट ना फेंकें, और किले की दीवारों पर भी लिखना मना है। खाने पीने की अशिया आप किले के अंदर नहीं ले जा सकते। तो चलिए हम आपको किले की साल कराते हैं। तो हमने एक भाईजान को साथ लिया है, वो हमें मुकम्मल गाइड करेंगे। सबसे पहले आपको किला बलतित में इंटर होने से पहले आपको लेना पड़ेगी टिकट, जो आपको एक टिकट तकरीबन 600 रुपये में मिलेगी। हमने भी 4 टिकटें ली हैं। 3 टिकटें आप देख रहे होंगे, ये उस्मान भाई ने पकड़ी हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचता रहे। तो चले जी, चलते हैं। तो देखिएगा आप, अब हम किले के अंदर इंटर होने लगे हैं। तो आगे आपको जो हम गाइडर हैं वो गाइड करेंगे टोटल किले की हिस्ट्री के बारे में और इसके मतलब। तो वेल मोसेस गेस्ट है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सारे मोसेस मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। और किला बलतित आने पे आप सबको हम पूरी टीम की तरफ से खुशामदीद कहेंगे। मेरा नाम कासिम है, मैं इस किले का गाइड हूँ। टूर करने से पहले थोड़ा सा इस किले की शॉर्ट इंट्रोडक्शन कराएंगे, फिर उसके बाद अपने रूम्स की तरफ टूर स्टार्ट कर लेंगे। तो टूर करने से पहले आप इस टाइम 7 समंदर से कोई 8300 फीट की बुलंदी पे मौजूद है। अंकरीबन आप कोई 2500 मीटर तक है। आप किला बलतित में है, शुमाली इलाका जिन्हें आजकल हम गिलगित बल्तिस्तान कहलाते हैं। पुराने ज़माने में इसी गिलगित बल्तिस्तान में छोटे छोटे रियासतें होते थे, जिनमें से हुंजा भी एक अलग सा रियासत रहा है। हर किसी रियासत के हुक्मरानों ने अपने डिफेंस के लिए से छोटे छोटे किले तामीर किए हुए, पर हुंजा के हुक्मरानों ने 2, पहले किला आलतीत के बाद ये लोग शिफ्ट हो गए थे किला बलतित की तरफ। मुकामी लोगों के कहने के मुताबिक किला आलतीत 1000 साल प्लस कर चुका है, और किला बलतित जो है ये 800 साल। और किला बलतित में हुंजा के हुक्मरानों की रेजिडेंशियल 1945 तक रहा। फिर 1945 से लेकर 1990 तक ये पूरा किला खाली रहा मज़ीद 45 साल, क्योंकि इस किले की मुमकिन देखभाल नहीं हो रही थी, तो रोज़ बरोज़ बिगड़ते चले गई। तब इस किले को आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान वालों ने इस किले के रेनोवेशन की जिम्मेदारी ली। फिर इस किले की हुंजा के हुक्मरानों की प्रॉपर्टी होने के नाते करंट प्रिंस ऑफ हुंजा ने इस किले को पब्लिक के लिए डोनेट कर दिया। दिस वॉज फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी नाउ। 6 साल इस किले की रेनोवेशन होने के बाद 1990 से लेकर 1996 तक फिर इस किले की ओपनिंग उस दौर के हमारे प्रेसिडेंट के हाथ हो चुके हैं, फॉर हिज एक्सलेंसी द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक अहमद खान लगारी, प्रिंस करीम आगा खान। कोई 20-22 ममालिकों के एम्बेसडर्स आकर इस किले की ओपनिंग कर चुके हैं। अब इस किले को इसी तरीके से आगे फर्दर फ्यूचर तक ज़िंदा रखने के लिए हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है, क्योंकि दिस फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी। जितने भी हमारे विजिटर्स आते हैं, हम इन्हीं में से टिकट की शक्ल में कुछ कंट्रीब्यूशन कराते हैं। तो आप मेहमानों के किला बलतित आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर बिग डोनेशन एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक्स। नेक्स्ट क्लोज एक मिनट इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये बेसिकली जो एरिया है पुराने ज़माने का टैक्स कलेक्टिंग एरिया है, जो यहाँ के लोगों से जो टैक्सेस लिया करते थे गंदम अनाज मकाई की शक्ल में, वो अपने लिए यहाँ पे ही स्टोर करके रखा करते थे। इस स्टोरेज की अगर हाइट की बात करते हैं, 9 फीट बात स्क्वायर जो बना हुआ है 6x6 पे, इसके नीचे से कोई ज़रिया नहीं है। यहीं से अपने ज़रूरत के मुताबिक किसी स्किनी पर्सन को सीधी रस्सी की मदद से नीचे बेचते थे, फिर उन्हीं की मदद से यहाँ से निकाल लेते थे। छोटे रखने के सबसे बड़ा मकसद जो इनके पास रहा है, बेसिकली इनके पास प्रॉपरली स्टोरेजेस नहीं होते थे। कोई हमलावर आ जाए सबसे पहले इनके फसल इनके हाथ से न निकल जाए, इसलिए दरवाजे बड़े छोटे रखा करते थे। 6 मजीद हैं, 3 कारपेट्स के नीचे इस अपोजिट कारपेट के, और 3 इस साइड पे 7 गोदाम सिर्फ रिसेप्शन एरिया पे मौजूद है। थोड़ा सा अगर टेरर लेंगे, कुछ पैमाने हैं जो यहाँ के लोगों से जो तोल के लिया करते थे ज़मीन के लिहाज से, किलो, आधा किलो या 5 किलो, कुछ इसी टाइप के डेगची रखे हुए हैं स्पेशली हांडी वगैरह पकाने के लिए। दिस फॉर स्टॉर्म पॉट, ये गर्म होने में 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लेती है। एक दफ़ा गर्म हो जाए 6 से 7 घंटे तक गर्माश की मेंटेन ले सकती है। एंड द हॉर्स साइड, पुराने ज़माने के लोग ज़्यादातर घोड़े इस्तेमाल करते थे। एक तो उनके पास गाड़ियाँ वगैरह नहीं होते थे सफ़र के लिए। या गिलगित बल्तिस्तान में अभी एक हमारे पास मशहूर गेम है पोलो, बहुत ज़्यादा शौकीन होता है घोड़े खेलने के लिए। डेफिनेटली हर किसी घर में घोड़े पाल कर रखते थे। तीर कमान हुंजा का पुराना वेपन रहा है, जो अपनी हिफाजत या शिकार के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो गेस्ट
आगे बढ़ेंगे तो अच्छा मुझे ज़रा बता दें इसकी लेंथ कितना डीप है? 6 by 6 बेसिकली स्क्वायर फुट है. बाकी अगर हाइट की बात करते हैं 9 फीट और सारे बिल्कुल इसी मकदार में बने हुए हैं. तो या बिल्कुल यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सर का एहतियात कीजिएगा. बहुत सारे बेसिकली दरवाज़ों से हैरान हो जाते हैं. दरवाजे यहाँ पे क्योंकि बहुत छोटे रखा जाते हैं. छोटे इसलिए रखते हैं कि क्योंकि हुंजा अभी भी एक सर्द इलाका है. रूम टेम्परेचर को स्पेशली मेंटेन रखने के खातिर दरवाजे छोटे रहते थे. दीवार बदल जहाँ पे हम मौजूद हैं ये पुराने ज़माने का एक कैद खाना है. बेसिकली इसे हवालात टाइप का कहेंगे क्योंकि महल में लंबे अरसे तक नहीं रखा करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन. और एक मज़े की चीज़ बेसिकली ये है कि ये एरिया जो है पूरे मिट्टी से कवर था. फिर वक्त के साथ रेनोवेशन जो है स्टार्ट में लोगों ने मिट्टी निकालने के बाद बेसिक पुराने बहुत लोगों को ये इल्म था कि इस किले में एक हवालात टाइप का कोई रूम है. तो वक्त के साथ कुछ बुज़ुर्गों को लेकर आए तो उन लोगों ने कहा कि पॉसिबल शायद ये वही जिंदान हो सकता है. तो फिर इसके बाद इसके नीचे स्ट्रक्चर देखा जाए तो किले की पोर्शन से बिल्कुल नीचे है. तो डेफिनेटली यही हो सकता है. ये पुराने ज़माने में एक हवालात की जगह पे इस्तेमाल करते थे. तब यहाँ पे कोई ग्रिल्स नहीं था, लाइट नहीं होता था, कम्प्लीटली डार्क. कहते हैं कि उन्हें और वक्त के साथ फिर ग्रिल्स लगा दिया लाइट का हमने ऐड कर लिया ताकि मेहमानों को अंदर लाके एक टूर का रास्ता दे. बाकी पुराने ज़माने में इसी दरवाजे से सीधी रस्सी की मदद से नीचे उतार के रखा करते थे. एक टावर है सिक्योरिटी टावर जो इनके ऊपर नज़र रखने के लिए स्पेशली फ्रंट में डिफेंस की खातिर इस टावर को कनेक्टेड रखे हुए थे. हम आगे क्रॉस कर लेंगे. इसमें से कुछ चीज़ें जैसे ये पोर्शन हमने इससे मिट्टी निकाल के इसके नीचे फाउंडेशन दिखाने के खातिर हाउ दे यूज द वुडन स्ट्रक्चर. अब बिल्कुल और थोड़ा सा आगे ले जाकर वहाँ पे पूरा दिखाऊंगा किस तरह इन लोगों ने दीवार के अंदर पूरे दरख्त इस्तेमाल कर चुके हैं. वक्त के साथ रेनोवेशन के बाद फिर इन लोगों ने कुछ मशीन भी यूज़ करना स्टार्ट किया क्योंकि हमें वक्त का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था इसके लिए को प्रिजर्व रखना है. ये नया एडिशंस भी है और पुराने जो दरख्त हैं मैं आपको दिखाऊंगा. बिल्कुल दरख्त इन लोगों ने दीवार के अंदर यूज़ कर चुके हैं. ये पोर्शन जो है इसके नीचे ये सबसे पुराना पोर्शन जो है इन लोगों ने किस तरह इन लोगों ने लकड़ इस्तेमाल कर चुके हैं. पूरे देखा जाए तो दरख्त दीवार के अंदर रखे हुए. किले का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो वुडन स्ट्रक्चर. इस किले की इंटरनल स्ट्रक्चर या बाहर चले जाकर इस किले के ऊपर थोड़ा सा फोर्स करते हैं तो चाइना लहाजा में जिन्हें पोताला पैलेस कहते हैं ये दोनों किले मिलते जुलते हैं. बेसिकली कहने का मतलब जो है ये किला इस तिब्बतन स्टाइल से बना हुआ है. ये पोताला पैलेस या यू राइट इज कॉल्ड पोताला पैलेस. पोताला पैलेस से ज़्यादातर मिलती जुलती है जी. हमने मज़े के लिबास इस रूम में रखे. पहला जो लिबास रखे हुए हैं ये प्रिंस ऑफ हुंजा के लिबास रखे हुए हैं क्योंकि लेट लिबास है 1920-30 के लिबास से. बाकी पुराने ज़माने में प्रिंस ऑफ हुंजा भी कुछ शीप वूल ड्रेस यूज़ किया करते थे. दूसरा जो है हुंजा के मुकामी ख़वातीन के लिबास है. पुराने ज़माने में हुंजा के जो फीमेल्स होते थे कुछ इसी टाइप के शीप वूल ड्रेसेस यूज़ किया करते थे. वक्त के साथ जो ही केकेज बना मेहमानों ने आना स्टार्ट किया तो हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ आ गए. हमने मेहमानों को देख के तालीम सीख लिया, मेहमानों को देख के ड्रेसेस में चेंजिंग लेकर आए वक्त के साथ. बाकी ये हुंजा के पुराने लिबास है. एंड दिस थर्ड वन दिस इज फॉर आल्सो द प्रिंस ड्रेस. ये गिल्ली के प्रिंस के तरफ से प्रिंस ऑफ हुंजा को गिफ्ट में स्पेशली दिया गया था. यहाँ के जो मेल होते थे मर्द हज़रात होते थे वो कुछ इसी टाइप के लिबास यूज़ कर लेते थे. लंबे चौड़े बहुत सारे हैरान हो जाते हैं लंबे चौड़े बहुत ज़्यादा है. लंबे लिबास इसलिए रखा करते थे जिस जगह की टेम्परेचर -30 to 40 में चली जाती है वहाँ पे जिस्म को ठंड से खुद को कवर भी करना है. ऐसा करना छोटी लिबास की बात करते तो बहुत हैरान हो जाते हैं. आज भी हमें पता है ना छोटी उम्र में हमें अपने माँ बाप से ज़्यादा दादा दादी से ज़्यादा मोहब्बत होती है. कहते हैं जब ये लोग कहीं सफ़र चले जाते थे बैग जिस तरह आजकल बैग वगैरह लेके जाते हैं दोनों बाजों को नीचे से बांध के वहाँ पे खाने पीने का सामान साथ लेके जाते थे. और रास्ते में यही उनके लिए स्लीपिंग बैग भी होता था. इसी के अंदर कवर होकर रात गुजारते थे. वहीं से आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते थे. इसलिए लंबे चौड़े यहाँ के लोग लिबास यूज़ किया करते थे. जिस रूम में मौजूद और उस साइड पे प्रिजनर्स की भी नज़र रखते होंगे. यहाँ से बाहर भी देखा करते थे. कुछ मज़े के मैप्स के बनते फ़ोन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं. ये ब्रिटिश म्यूज़ियम से हमें गिफ्ट में मिला था.
पहला मेरे साइड पे जो बना हुआ है ये दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड मैप है, क्योंकि दुनिया का नक्शा ही 13th सेंचुरी में लगा था. यू कैन सी एम इन 1000 सेम इन सेंचुरी वी विल एड द 3 सेंचुरीज. 13th सेंचुरी का बना हुआ दुनिया का नक्शा है. दिस फॉर लैटिन एंड द सेकंड दिस वन फॉर द 1550 फ्रेंच में है. और तीसरा ये भी एक मजे का वर्ल्ड मैप है, पर आजकल के लिहाज से देखा जाए तो मॉडर्न में यू कैन सी द रेड लाइन से नीचे जो एरिया है ये ब्रिटिश कवर कर चुके थे. रेड लाइन से ऊपर एरिया जो थे ये रशियंस कवर कर चुके. इन दोनों के दरमियान इन लोगों ने ग्रेट गेम को शो करके रखे हुए. बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रेट गेम में गिलगित बल्तिस्तान का एक मेन किरदार रहा है. वो इस लिहाज से कि दोनों चाहते थे कि इन एरियाज के ऊपर अटैक करके वो पहले से अंडर में लेकर आ जाए. दोनों को पता था कि इस पहाड़ी इलाकों से हमें इतने ज़्यादा फ़ायदा नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है. रशियंस चाहते थे दे इंटर अफगानिस्तान, दे कैप्चर टू द गिलगित बल्तिस्तान फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. ये मैसेज कन्वर्ट होकर ब्रिटिश पहले से अटैक करके रशियंस को रोक कर रखे हुए थे. इन दोनों के दरमियान ये ग्रेट गेम शो का बाउंड्री रखा गया है. सारे दरवाजे में सबसे छोटे दरवाजे से गुजरने जा रहे हैं. उनको पुराने ज़माने में ईवान मजलिस से शुरा इस्तेमाल किया करते थे इस प्लानिंग हॉल. अगर आजकल के लिहाज से देखते हैं तो ये एक असेंबली हॉल जैसा बना है. यहाँ पे अपने मिनिस्टर्स को लेकर आते थे. घर का मसला हो, रियासती मसाइल हो तो एकदम से उन्हें यहाँ पे कॉल किया करते थे. बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि प्रिंस यहाँ पे रूम में किसी जगह पे वो बैठता होगा. बहुत सारे कहते हैं कि भी नहीं, ये एक टेबल की जगह पे इस्तेमाल होता है यहाँ पे बर्तन रखने के लिए. आज भी हिंसा में किसी ट्रेडिशनल घर में अगर आप विजिट करते हैं ना, 2 जगह जो है इज मोर इम्पॉर्टेंट एट अराउंड सबके लिए. ये जो जगह है ये नहीं अहमियत नहीं रखते है. उस साइड पे जो है दरमियान में जहाँ पे बाइक खड़े हुए थे यहाँ पे हमारा चूल्हा होता है, जहाँ पे तो फायर प्लेस होते हैं. फायर प्लेस के दोनों साइड जो है इज मोर इम्पॉर्टेंट. आज भी हमारे जितने भी मेहमान आते हैं तो हम कहते हैं आप प्लीज़ आगे आके बैठ जाएगा. प्रिंस यहाँ पे या उस साइड पे प्रिंस ऑफ फुंजा रहते हैं. बाकी के साथ इन एरियाज पे मिनिस्टर्स कवर करते हैं. ये बहुत मेन एरियाज होते हैं हमारे घर में भी. आज भी जिस तरह हमारे बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी हो या हमारे वालिद वालिदा हो, उन्हें हम आगे रखते हैं. फिर स्टेप बाय स्टेप हम उसके साथ कवर करके यानी कि चूल्हे की एरिया को कवर करते हैं. ठंड होने के नाते चूल्हे की जो मेन एरिया जो है वो हम सारे कोशिश करते हैं कि उनके इर्द गिर्द रहने की कोशिश करते हैं. तो ये एरियाज मोर इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे. वक्त के साथ फिर ऐसे डिस्प्ले में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने. कारपेट है, बहुत प्यारा कारपेट, 150 साल पुराना कारपेट है. ये चाइना की तरफ से गिफ्ट दिया गया था. चाइना हुंजा की जो दोस्ती है ये 16th सेंचुरी से रहा है. इतनी ज़्यादा हम क्लोज रिलेशन में रह चुके चाइना के साथ. हैंडमेड कारपेट है, डाइकन साउथ ओरिजिनल. पर ये कारपेट चाइनीज़ नहीं है, इसको तो बुखारा कारपेट मशहूर है पूरी दुनिया भर में. सेंटर बुखारा कारपेट्स ये चाइना की तरफ से एज ए गिफ्ट दिया गया था. यहाँ पे एक रेड लाइट हमने जो शो करके रखे हुए हैं, छोटा सा होल है, नॉट वेरी डीप, 1 मीटर होगा या आई थिंक इज 4 फीट. ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में एक तिजोरी रह चुका है जो राजा अपना कीमती चीज़ें अंडरग्राउंड छुपा के रखा करते थे. फिर वक्त के साथ कहते हैं कि 15th सेंचुरी के बाद ये तिजोरी इस्तेमाल कर चुके हैं. 15th सेंचुरी से पहले चले जाते हैं. Just for using as a wine cellar. They can store for the grape wine. जो ही ये मुसलमान में कन्वर्ट हो गए तो इन लोगों ने वाइन सेलर को ख़त्म करा कर पहले तिजोरी इस्तेमाल कर चुके हैं. और थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाएंगे. पीतल के बर्तन हैं जो कश्मीर काशगर से इन एरियाज को साफ लेकर आना स्टार्ट किए थे. एक सेकंड जस्ट. ये कितने से होते थे वो 6 महीने के लिए लोग ज़्यादा स्टोर करके रखा करते थे. अभी भी हम बाहर चले जाएंगे तो आप देख लीजिएगा हुंजा से कम्प्लीटली ड्राई. 6 महीने की आबादी होती है और 6 महीने हुंजा कम्प्लीटली ड्राई रहता है. और आजकल हम विंटर्स में दुकानों की तरफ भाग लेते हैं, तब इनके पास बिल्कुल ऐसे दुकानें नहीं होते थे. 6 महीने की फसल एक्स्ट्रा 6 महीने तक ये लोग स्टोर करके रखते थे. इस किले में आपको स्टोरेजेस बहुत ज़्यादा नजर आ जाएंगे जो 6 महीने के लिए फसल स्टोर करके रखा करते थे. क्योंकि प्रिंस ऑफ हुंजा थे, पूरी इनका जो रियासत होता था सारे रियासत की जिम्मेदारी प्रिंस ऑफ हुंजा हुआ करते थे. अगर खुदा न खासा कोई ऐसे गुर्बत आ जाए तो प्रिंस ने अब सारे अपने आवाम को भी इन राशन देना है. तो इसलिए ज़्यादातर इस किले में स्टोरेजेस, बहुत ज़्यादा स्टोरेजेस लोगों ने रखे हुए हैं. उस वक्त की आबादी के बारे में आपको मालूमात है? बिल्कुल. कितने लोग अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है. हुंजा की आबादी अभी भी तकरीबन 1,20,000 1,30,000 तक है, उससे ज़्यादा नहीं है. तकरीबन 1920 1930 तक भी देखते हैं तो हुंजा की आबादी 10 से 15,000 पे मुयस्सर था.
उसके लिहाज से बहुत सारे आप बड़े बड़े किले देखते हैं, जैसे लाहौर फोर्ट, KPK फोर्ट, तो देख के कहते हैं किला पालते पे कोई फोर्ट है, तो शायद लगता होगा मीरा फुंजा को आबादी के लिहाज से जैसे उसने ताजमहल खड़ा करके रखे, छोटा नहीं है, we will count like a small storage. ऐसे सारे स्टोरेज इस किले में काउंट करते हैं तो 62 रूम्स है और 84 दरवाजे इस किले में पड़े हुए। मैं वही बात कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादातर स्टोरेजेस है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपने सर का। रॉयल किचन की तरफ इंटर हो रहे हैं, तो ये इनका शाही बावर्ची खाना है जहाँ पे प्रिंस ऑफ फुंजा के लिए खाना तैयार करके लेके जाते थे। हमने मुख्तलिफ किस्म के बर्तन रखे हुए हैं जो बिल्कुल हमारे मेहमानों के साइड पर रखे हुए हैं, ये पितल के बर्तन हैं। उससे आगे की तरफ थोड़ा सा आ जाएंगे, 2 स्पून जो स्टोन पोट्स में रखे हुए हैं, ये स्टोन के देगचे रखे हुए, गोल सा जो रखा गया है तवा रखा गया है। चपातीस के लिए आज भी बहुत ज़्यादा पसंद कर लेते हैं चपातीस वगैरह। ये गंदम पीसने के लिए हमारे यहाँ पे मसाला बिल्कुल इतने ज़्यादा हम पसंद नहीं करते हैं, हम लाइटली होते हैं, और दरमियान में जो रखे हुए इसमें खुबानी खूब को पीस के ऑयल निकाला करते हैं। कद्दू के बर्तन जिनमें सूप, खुबानी की जूस, और स्पेशली ये जो लकड़ी का जो डब्बा रखे हुए इसमें किचन में एक छोटा सा प्यारा सा जो देगची के साथ एक जो डब्बा रखे हुए हैं, दैट्स वन फॉर द माउस ट्रैप, इज अ माउस कैचर, वो चूहादानी रखे हुए बिल्कुल फ्रंट में जी। रात को दिए जलाते थे, बाकी दिन को नेचुरल सनलाइट हर किसी रूम में बिल्कुल इसी तरीके से। कुछ स्पून्स हैं जिनमें सूप, खुबानी की जूस पीते थे। और यहाँ पे आते हैं एक छोटा सा जो रूम है, ये पुराने ज़माने में कोल्ड स्टोरेज इस्तेमाल करते थे, कहते कि गोश्त वगैरह ड्राई करके यहाँ पे लटका कर रखा करते थे। इस किले में जो लकड़ इस्तेमाल हो चुका है वो स्नूबर इस्तेमाल हो चुका है, अखरोट इस्तेमाल हो चुका है, और दियार इस्तेमाल हो चुका है। दियार कम, बाकी अखरोट, स्नूबर, दियार, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं। एंड ऑल्सो सफ़ेद अभी काफ़ी इन लोगों ने यूज़ किए हुए हैं। गेस्ट रूम की जगह पे इस्तेमाल करते थे, VIP रूम, या इनके जो गेस्ट आते थे सो द विंटर गेस्ट रूम। और फिर वक्त के साथ इसको हमने कन्वर्ट कर लिया एज स्टोरेज की शक्ल में, जो अपने वक्त की जो अभी जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो वहीं पे रहते हैं। इसके यहाँ पे हमने कंट्रोलिंग रूम भी बना के रखे हुए, यहाँ से पूरी बल्तित फोर्ट का लाइट कंट्रोल होता है। अच्छा, अभी ऐसे कंट्रोलिंग रूम अभी कंट्रोलिंग रूम, तब तो लाइट भी होता ना, तो अभी मेज़ों में जो है कन्वर्ट करके रख लिया, तो फिर इसको एज ए कंट्रोलिंग रूम की शक्ल दे दिया, यहाँ से पूरी बल्तित फोर्ट की लाइट कंट्रोल करने के लिए। हम इस टाइम मीरा फुंजा के शाही दरबार में मौजूद हैं, जहाँ पे वो दरबार लगाया करते थे अपने लोगों के साथ। यहाँ पे प्रिंस ऑफ फुंजा रहा करते थे, बाहर इनकी दरबारी बैठते थे। मौसम के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता था, अगर मौसम को ज़्यादा गर्मी हो, बारिश हो, आगे की तरफ चले जाते, वहाँ से आराम से चले जाएंगे। यहाँ पे प्रिंस रहा करते थे, बाहर उनके दरबारी वक्त के साथ मज़े की जो चीज़ें रख लिया। दरमियान में जो हमारे जो 2 रखे हुए हैं इन्हें आइबेक्स कहलाते हैं। और बिल्कुल उन फ्रंट पे उस दीवार के ऊपर जो हमने कुछ रखे हुए हैं, पॉलिटिक्स वन इज़ द फेवरेट गेम ऑफ द गिलगित बाल्टिस्तान। बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे इस गेम को खेलना, देख लेना। ये पोलो जो है बहुत सारे लोग कहते हैं शायद इनका नेशनल गेम भी हो, हमारा गेम नहीं है, ये ईरान का नेशनल गेम है। ईरान के बाद वक्त के साथ रियाज पे काफ़ी मशहूर चुका था। कहते हैं कि रियाज पे आने के बाद इस गेम में आसमान छू लिया था। वो इसलिए से हम थोड़ा सा इस गेम को अलग स्टाइल में खेलते थे, ना फ्री स्टाइल मैच जिसमें कोई रूल ही ना हो, आप अपने स्टिक से दूसरे प्लेयर को भी मार सकते। लोग कहते हैं पार्ट ऑफ द गेम, तो कुछ इसी टाइप के गेम खेला करते थे। आजकल काफ़ी रूल्स इसमें है, पुराने ज़माने में प्लेइंग इज अ कम्प्लीटली फ्री स्टाइल मैच। फिर इसको किसी ने नाम दिया गया था द गेम ऑफ रॉयल्स, राजाओं का खेल। कैसे समर रिसेप्शन हॉल है, वक्त के साथ फिर फैसला ले लिया कोई इस रूम को एक तस्वीरों की शक्ल दिया जाए, कोई कन्वर्ट द पिक्चर गैलरी। 2 किस्म के पिक्चर्स, इस पिक्चर से हम थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाएंगे। हुंज़ा के हुक्मरान हैं जिन लोगों ने हुंज़ा के ऊपर हुक्मरानी की है। हुंज़ा की हिस्ट्री 1000 साल प्लस है, जो यहाँ पे एक ही फैमिली रूल करते आए हुए हैं। उनमें से कुछ चंद तस्वीरें हमें मिलने की वजह से हमने कुछ पिक्चर डिस्प्ले में रखे। पहला पिक्चर भी इज़ अ नेचुरल पिक्चर, इज़ अ फर्स्ट पोर्ट्रेट। पहला एक पोर्ट्रेट लिया गया था मीर गज़न खान अव्वल का, क्योंकि एरियाज़ में कोई पोर्ट्रेट ही नहीं पाए जाते थे। अगर इनके बारे में मज़ीद इंटरेस्टेड तो हमने जिनका पूरा फैमिली ट्री यहाँ पे डिस्प्ले में रखा हुआ है, जिन्हें अय्यशो डायनेस्टी कहलाते हैं। अय्यशो लोकल लैंग्वेज वी कॉल इज फॉर द स्काई, इसका मतलब आसमान का होता है। तो मीर गज़न खान अव्वल ने रूल किया है 1863 से लेके 1886 तक। जो ही उन्होंने अपने बेटे को तक संभालने की इजाज़त दे दिया 1886 में। फिर उसके बाद चले जाके 1891 में ब्रिटिश के हाथ शिकस्त का यहाँ से चाइना जाना पड़ा था। ब्रिटिश के साथ 10 to 15 डेज फाइट भी कर चुका है। फिर ब्रिटिश के नेक्स्ट हो गए ज़ेंगर ब्रदर मीर मोहम्मद नज़ीम खान, जिनमें
सितंबर 1892 से लेके 1938 तक हुक्मरानी की है। फिर साल बाद उनके बेटे को तक संभालने की इजाज़त मिला 1938 से लेके 1945। इसको सब मेजर भी बनाया था गिलगित फॉर द ब्रिटिश पीरियड में। उनका बेटा है 1945 में यहाँ से न्यू पैलेस से ही शिफ्ट हो गए थे, जो नया महल का रोशन के थे 1974। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दौर जो ही आया था उसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रियासत ख़त्म कराया था। बहावलपुर की बात कर ले, किसी को गवर्नमेंट ओहदा दे दिया, किसी को टाइटल दे दिया, किसी को पैसे की शक्ल में, तब इसको एज ऑनरेबल मेजर जनरल बना कर रखा गया था। इनका साहिबजादा है मीर ऑफ फुंजा, मीर गज़न फरले खान, जो करंट प्रिंस ऑफ फुंजा है, और इन्होंने इस किले को पब्लिक के नाम पे डोनेट करके रखा गया है। इज़ अ मैन डोनर। इनके बहुत ज़्यादा खिदमात है, स्पेशली स्पेशली फुंजा में, और गवर्नर भी रह चुके हैं तो GB के ऊपर। इनका मिसेस है जो रानी ऑफ फुंजा है, और इनका साहिबजादा जो है जो प्रिंस ऑफ फुंजा है। तीनों के तीनों हयात है, और तीनों के तीनों गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में मेंबर्स भी रह चुके हैं। यहाँ पे जो अपने डिफेंस हंटिंग के लिए कुछ इसी टाइप के हथियार, गन्स, तलवारें जो इस्तेमाल किया करते थे, ये रशियन गन्स है तो कुछ इसी टाइप के हथियार इस्तेमाल करते थे। ये कितने पुराने हैं? ये गन जो है ये 17th सेंचुरी का है, और तलवारें जो है ये उनसे भी पुराने हैं। तो वक्त के साथ फिर रेनोवेशन में जब रेनोवेशन लोगों के घरों से हमें डोनेशन दे दिया, तो हमने बिल्कुल यहाँ पे मेहमानों को दिखाया। तो सर कुछ लिबास है प्रिंस ऑफ फुंजा के, और द सेकंड इज फॉर द रानी ऑफ फुंजा। या ये एज ए सर्विंग डिश है, एक ही टाइम में पूरी फैमिली तक खाना पहुँचाने के लिए। जैसे राशन वगैरह डिश वगैरह हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो सब बिल्कुल इसी तरीके से फुंजा एक रियासत होने के नाते कुछ इसी टाइप के एजेंट इस्तेमाल करते थे। तीर कमान बहादुरी की पहचान, बाकी चांद तारा मुसलमान होने का पहचान रखे हुए थे। ऊपर एक शीप है प्यारा सा, जिसमें मुकामी जबान के लोग रुश के लाते हैं, RUSH, रुश। इट्स अ बिग शीप एंड अ बिग हॉर्स। बाकी मशहूर मार्को पोलो के नाम से हो चुका है, वो एक इटालियन गेस्ट थे, उसके नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है पूरी दुनिया भर में। इनके सिंग 3 दफ़ा टर्न लेते हैं, 2 more। ये छोटी उम्र में शिकार हो चुका है, और स्पेशली कहते हैं कि जब 3rd टर्न में चली जाती है, ज़्यादातर पर इट्स नॉट कन्फर्म, कहते हैं कि सींग के वजन की वजह से गर्दन टूट के में ज़्यादा मौत हो जाती है। जब एक दफ़ा इनके सींग खाली हो जाए, इनके सींग के अंदर फॉक्स कैन सिटिंग इनसाइड। गवर्नमेंट साल में सिर्फ एक ही लाइसेंस इशू करती है, दूसरा लाइसेंस वो किसी को नहीं देती है। इसकी लाइसेंस लेने के लिए हमें $90,000 पे करने पड़ते हैं, 2.5 करोड़ रुपए। एंड द लाइसेंस इज नॉट फॉर वन एनिमल, इट्स जस्ट अ सिंगल शॉट जाया गया, 2.5 करोड़ वहाँ पे डुबा दिया हमने सारे के सारे। तो सर दूसरी साइड पर प्रिंस करीम आगा खान के कुछ तस्वीरें हैं। इस किले से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, इस किले को जिंदा रखने के लिए अपना मेन कंट्रीब्यूशन अदा किया है। जिस तरीके से दोनों इदारों को लगा दिया, आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान और आगा खान ट्रस्ट कल्चर जेनेवा को, और इस किले की पर काफ़ी लागत आई थी, जिसमें से 80% भी खुद प्रिंस करीम आगा खान पे कर चुका है। इनकी पाकिस्तान के लिए काफ़ी खदमात है, जिस तरह आप देखा जाए तो अंकित फोर्ट है, बल्ते फोर्ट है, शिकर फोर्ट है, एंड करेंटली हिज वर्क इन लाहौर शाही हमाम। लाहौर में ही बादशाही मस्जिद को प्रिजर्व रखा है। अगर हम कराची की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे आगा खान हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी जो है एशिया का टॉप लेवल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, उसकी बुनियाद पाकिस्तान में रखी है ना। कुछ इसी तरीके से काफ़ी मुल्कों में हेरिटेज को जिंदा रखा है। अगर आप में से कोई मोअज़्ज़ज़ गेस्ट इनके बारे में मज़ीद इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो वी कैन डिस्प्ले हिज फैमिली ट्री, शजरे मोहम्मद, उन पर दुरूद व सलाम हो। नेक्स्ट, आज भी गिलगित बल्तिस्तान के ज़्यादातर मुकामी जो लोग हैं हम नीचे रहते हैं, पार्ट ऑफ कल्चर। ये कारपेट राजा के लिए बाहर तख्त के ऊपर बिछा कर रखा करते थे, मसनद की जगह पे, ओरिजिनल नहीं है, ये एक कॉपी डिस्प्ले में रखा गया है। ओरिजिनल मीर ऑफ फुंजा के घर में मौजूद है। थोड़ा सा इन एरियाज़ के पर हम टर्न लेते हैं तो कुछ तिजारती मुआहदे हैं चाइना और फुंजा के दरमियान। एक चाइनीज़, दूसरा इसके पर जो ज़बान है इस फॉर द पर्शियन, फारसी है, क्योंकि बरसगीर का पुराना ऑफिशियल लैंग्वेज जो थे वो पर्शियन। हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो चुके थे। 3 नवंबर 1947 को मीर ऑफ फुंजा ने जो कायद आज़म के नाम पर जो लेटर इशू किया था, उस लेटर का कॉपी डिस्प्ले में रखे हुए हैं। इस रूम में छत का डिज़ाइन बहुत प्यारा है, इसलिए है ये भी तकरीबन 100 साल प्लस कर चुका है। ब्रिटिश पीरियड में काफ़ी इस किले में एडिशन होते हुए हैं। प्यारा सा गोल से जो ब्रांडर नजर आते हैं, हम उसी ब्रांडर हैं। 2 प्लस बैठना, फेस्टिवल्स देखने के लिए स्पेशल इस बालकनी को ज़्यादातर यूज़ कर लेते थे। इस बालकनी जो है 1915 से लेकर 1930 के दरमियान ब्रिटिश पीरियड का एडिशन है।
जिस तरीके से उसके साथ चीज़ें रख लिया, फर्नीचर जो है अंग्रेज़ के दौर के फर्नीचर है, एक टेलीफोन जो है 1930 का है, और पहला पिक्चर में छोटा सा बच्चा जो है नाम से करंट प्रिंस ऑफ फुंजा, एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान मीर ज़फ़र अली खान अपने वालिद के हमरा है। दरमियान के पिक्चर में इनका वालिद मीर ऑफ फुंजा, इनकी मोहतरम वालिदा वो रानी ऑफ फुंजा है, और उनकी सिस्टर जो है ये प्रिंसेस ऑफ फुंजा की है। जो हमने दूसरे साइड पे जो रखे हुए हैं ये 17th सेंचुरी के कुरान मजीद रखे हुए हैं जो हाथ के लिखे गए में उसके हैं, और इस साइड पे एक प्यारा सा जो डब्बा रखा हुआ है, इसमें आटा स्टोर करके रखा करते थे। इनमें दोनों ऊपर से ढक्कन खुल जाते हैं, जिस तरीके से ये है इसी तरीके से ढक्कन वगैरह खुल भी जाते हैं, तो यहाँ पे इसमें आटा वगैरह स्टोर करके रखा करते थे। और इनके साथ कुछ स्टोरेजेस भी रखा करते थे, जिससे कि ये एक स्टोरेज है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे स्टोर करके ये लोग ज़्यादा रखा करते थे। तो प्लीज़ वंस अगेन सर का थोड़ा सा एहतियात। बेसिक जो रूम है ये प्रिंस ऑफ फुंजा के अंदरूनी दरबार है। बाहर छत पे कुछ ज़्यादा मौसम गर्मी हो बारिश हो यहाँ पर आके दरबार लगाते थे। इस रूम को ज़्यादातर हवादारों में इस्तेमाल करते थे। अगर इनके कोई मौसम ख़राब हो देखकर वो वुडन स्ट्रक्चर्स को पूरे वुडन स्ट्रक्चर से कवर करते थे, बाकी बिल्कुल ओपन एयर रूम। रशियन गन जिस तरह बाहर रशियन गन दिखा कर आया हूँ, सेम इसी तरीके से मस्कट्स वगैरह रशियन गन यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई थी। और बिल्कुल फ्रंट में प्यारा सा कारपेट है, 200 साल पुराना कारपेट है। ये चाइना की तरफ से प्रिंस ऑफ फुंजा को गिफ्ट करें। इस कारपेट का एक मज़े का खूसियत है कि ये ऊँट के ऊन से बनी हुई है, कैमल वूल कारपेट रखा गया है। चाइना हुंजा की दोस्ती बेसिकली मुंह बोलता सबूत है, कारपेट देखिएगा। इस साइड पे चाइना के साथ हुंजा की करेंसी की बात कर ले, 1920 से लेकर 1923 तक करेंसी इस्तेमाल हो चुके हैं। एंड इट्स अ लोकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान। ये तीनों मिला के एक ट्यून बनती है। पुराने ज़माने में आउटडोर कहते थे, आजकल तो शादी ब्याह में भी यूज़ कर लेते हैं। नंबर लिखिएगा अपना जल्दी से।